ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ क्योंकि चंडीगढ़ के विच जिथे पहला पक्के होने की जो उम्र सी उस दे विच रियायत दी गई सी ते उस नूं 38 कर दिता गया सी ते जेकर सेंटर पे स्केल लागू हो जाता तो वह उम्र वापस 27 साल कर दी जाएगी जिस दे बाद लगभग कच्चे मुलाजम पक्के नहीं हो पाएंगे। अमित शाह की तरफ से चंडीगढ़ में सेंट्रल पे स्केल लागू करने को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। जहां पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से लगातार विरोध उठना शुरू हुआ था कल के अनाउंसमेंट्स के बाद, तो आज चंडीगढ़ के कच्चे मुलाजमों की तरफ से भी प्रदर्शन शुरू हो गया। उनकी तरफ से सीधे तौर पे एक बात कही जा रही है कि पिछले लंबे समय से एक लंबे इंतज़ार किया, धीरे धीरे करके उनकी सैलरीज एक अगर हम कहें कि एक्सेप्टेबल लेवल पहुंची थी जिसमें उनका कहना था कि एक्सेप्टेबल कि उनका गुजारा चले, जैसे 19 से 20 हज़ार तक उनकी सैलरीज पहुंची थी। पर अब अगर सेंट्रल पे स्केल लागू हो जाता है तो यही सैलरी जो कच्चे मुलाजमों की है वो घट कर 10 से 12 हज़ार रह जाएगी। सीधे तौर पर उनकी तरफ से एक बड़ी बात कही गई है कि जो स्केल धीरे धीरे 15-15 18-18 साल नौकरी करके जो उन कच्चे मुलाजमों की सैलरी धीरे धीरे करके बढ़ी थी वो बिल्कुल एक साथ ही करीब 10 हज़ार तक गिर जाएगी। इसलिए उन्हें कहना है कि उनसे उनको घाटा ही है। साथ साथ एक और चीज़ उनकी तरफ से सीधे तौर पर कही गई है कि एज लिमिट जहाँ पे उन्हें पक्के होने की उम्मीद जागी थी, क्योंकि पंजाब में भगवंत मान सरकार की तरफ से एक मेजर अनाउंसमेंट की गई थी कि वो जल्दी ही कच्चे मुलाजमों को पक्का करने के लिए पॉलिसी लाने वाले हैं, तो उसकी एक उम्मीद थी कि वो चंडीगढ़ में भी लागू हो जाएंगे। पर क्योंकि चंडीगढ़ में सीधा ही सेंटर के अगर रूल्स लागू हो जाएंगे तो उससे वो जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उम्मीद जागी थी कच्चे मुलाजमों की जिनकी एज लिमिट क्योंकि चंडीगढ़ में बढ़ाई गई थी 38 तक एक्सेप्टेबल थी, तो वो अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसको लेकर लगातार मुलाजमों की तरफ से प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और वो एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो सेंटर पे स्केल लागू किया जा रहा है उसे वापस लिया जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि मुलाजमों का क्या कहना है और आखिर क्यों और किन किन मुद्दों के तहत उनको लगता है कि सेंटर पे स्केल अगर चंडीगढ़ में लागू होता है तो उनको इसका नुकसान। भाजी आपका नाम? मेरा नाम रणजीत सिंह हंस, मैं चंडीगढ़ ड्यूटी सुबार्डिनेट सर्विस फाउंडेशन का प्रेजिडेंट है। सर इतना विरोध क्यों देखने को मिल रहा है कि विरोध इस करके है भरा जी, असी बहुत लड़के चरबियां ढाल के असी 88 तो 91 तक जोड़ा हैगा साडे प्रधान कुलदीप सिंह सेखो श्रोमणी लीडर साडे CTU ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਬੀ ਢਾਲੀ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਾ ਦੇਤਾ, BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ UT ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਟੋਟਲ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। और इस वक्त पूछा किसी नहीं, वैसे इस वक्त जोड़े LR और सुपरडेंट मलाई खाण वाले लोग हैं जिन्होंने जोड़ा 2-2 साल होर चाहिए हैं लुट्टण वास्ते, जोड़ा है सरकारी महकमे में कमीशन खाण वास्ते, उन्होंने ये करवाया। हेठले कैडर में किसी को भी फायदा नहीं है, नुकसान है। हो सकता है जे हैल्थ दे विच जां एजुकेशन च फायदा होंदा कर दिंदे उन्होंने लागू, बाकियां नूं क्यों मार दिता। बाकी कंट्रैक्ट वाले साडे साथी जिहड़े आउटसोर्सिंग वाले इन्हां दा तक बिल्कुल ही खत्म करता। पंजाब दे विच उम्मीद जगी सी, सैशन च लिया रहे हैं भगवंत मान अपनी पॉलिसी बना के कंट्रैक्ट वाले ते कच्चे कर्मचारियों नूं पक्के करने वास्ते। इन्हां ने सोचा कि खत्म ही कर दो कहानी। नुकसान कैसे, कॉन्ट्रैक्चुअल को नुकसान कैसे हो गया? कॉन्ट्रैक्चुअल को नुकसान क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्चुअल का नुकसान इसलिए हो गया, उम्मीद जगी सी इन्हां नूं पक्के करन दी, पोस्टां हैगियां सैंक्शन पोस्टां UT भी नहीं हैगियां ते इन्हां नूं ओह जिहड़ा हैगा नियम जोड़े सेवा नियम जोड़े है सेंटर के कर दिते हैं लागू, उन्होंने नाल नौकरी किसी को नहीं मिलनी क्योंकि एज जी हैगी सेंटर के रूलों केवल 27 साल तक है। 27 साल उदों होंदी सी जदों क्वालीफिकेशन 10वीं ते +2 होंदी थी। अज के टाइम बच्चा डिग्रियां करता है, ग्रैजुएशन करने तो बाद डिप्लोमे करना तां जाके नौकरी मिलती है। इस करके ड्यूटी के लोग रंजीत जी जो कल अनाउंसमेंट हुई है उसका इतना विरोध क्यों देखने को मिल रहा है हमें? बिल्कुल सर, किसी की ज़िंदगी का फैसला अगर अचानक कर दिया जाएगा, ना उनका कोई फ़ायदा देखा गया ना नुकसान देखा गया। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हैं उनको LC रेट लागू हो जाएगा जैसे सेंट्रल पे स्केल लगेगा। LC रेट बहुत कम है,
जिनका 16,000 रुपये उनका 10,000 11,000 रुपये हो जाएगा। इन कर्मचारियों का इस महंगाई के दौर में बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? कई कैटेगरियां हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस है, वो बहुत ज़्यादा लॉस में। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा अपने MP किरण खेर मैडम को कि जो उन्होंने पता नहीं रिक्वेस्ट पे या हम लोगों के जो भी है 37 साल उम्र करवा दिया, अब वो 28 पे आ जाएंगे। वो जो ओवर एज हो रहे हैं 10-15 साल से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, जिनको एक उम्मीद थी कि भगवंत मान जी वहाँ 35,000 कर्मचारी रेगुलर करेंगे तो हमें भी यहाँ पक्का किया जाएगा, लेकिन वो उम्मीदों का क्या? इन 20,000 कर्मचारियों का उम्मीद जो टूटा है, उनके नौकरी के ऊपर कुल्हाड़ा चला दिया गया, उनके परिवार के ऊपर कुल्हाड़ा चला गया, उनके जो उनका एक उम्मीद थी वो तोड़ा गया। इसका जिम्मेदार कौन? आज वहाँ अगर 35,000 कर्मचारी रेगुलर होते तो हमें भी उम्मीद था कि हमारे भी 20,000 कर्मचारी यहाँ रेगुलर होते, लेकिन ये कर्मचारी आज 15-15, 20-20 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं इसी उम्मीद में कि इनको रेगुलर किया जाएगा, लेकिन आज उनको एकदम से बिल्कुल पानी फेर दिया गया सारी उम्मीद पे। तो जैसा कि आपने मुलाजिमों को सुन लिया, उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि एक लंबे इंतज़ार के बाद जहाँ पे उनकी सैलरी धीरे धीरे करके अगर हम कहें बढ़ी थी और उन्हें एक उम्मीद जागी थी कि उनको शायद पक्का कर दिया जाए, पर वो पूरी तरह से अब बिखर चुकी है। अब उन्हें बस एक ही उम्मीद है कि जो ये फैसला लिया गया है कि सेंटर पे स्केल लागू होने का, वो अगर वापस हो जाता है तो उनकी फिर एक आस जाग जाएगी, नहीं तो उनकी तरफ से लगातार प्रदर्शन और संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि उनके हिसाब से जो ये सेंटर पे स्केल लागू किया जा रहा है चंडीगढ़ में बिल्कुल गलत है। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़।